हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। ओके, तो आज का टॉपिक होने वाला है बोर से रिलेटेड। ओके, बोर मॉडल हमने देखा था। नील बोर का क्या नाम है, पूरा नाम क्या है? नील बोर। ओके, तो आज के टॉपिक से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था बोर के मॉडल में। ओके, और बोर के मॉडल में हम लोग क्या देखे थे फ्रेंड्स? ड्रॉबैक्स देखे थे। किसका? तो रदरफोर्ड का कुछ लिमिटेशन था, खामियां था, है ना, जो कौन बताए थे? बोर, नील बोर बताए थे अपने मॉडल में। ओके, तो फ्रेंड्स उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या था? मतलब स्कैटर था, एम्बेडेड था। मतलब किस कहने का मतलब ये है कि रदरफोर्ड ने ये बताया था उन्होंने कि एक एटम है और एटम के बीच में क्या है? बीच में क्या है? उन्होंने बताया था कि ये बीच में क्या है? चार्ज पार्टिकल है। क्या है? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन। और इसके अराउंड हम कह सकते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड फ्रेंड्स इधर क्या है? इलेक्ट्रॉन इमिटेड है। वो क्या होता है? रिवॉल्व, मतलब क्या? रिवॉल्व होते रहता है, उसका कहने का मतलब था, है ना। ये क्या है? ये रिवॉल्व होते रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रिवॉल्व जो होते रहता है तो इसको क्या किए? क्या नाम था? अभी जो बोर, नील बोर जिनका नाम था ना, नील बोर ने क्या बताया? इनको मतलब गलत ठहरा दिया। क्या बता दिए? ड्रॉबैक्स इनका निकाल दिए, है ना, लिमिटेशन बता दिए कि नहीं ये गलत है। क्या है? ये गलत है। तो नील बोर आए, ये नील बोर आए, नील बोर ने अपने क्या चीज में, अपने मॉडल में उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस एटम का बारे में तीन है ना। पहले तो जे थॉमसन उन्होंने बताया कि क्या है बीच में ये जो पूरा जे थॉमसन ने ये बताया कि ये जो एटम है, ये एटम ही पूरा क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्फीयर है। और उन्होंने बताया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है? इमीडिएट होते। ये जे थॉमसन का क्या था? मॉडल था। लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड आए, है ना। रदरफोर्ड ने क्या किया? इस चीज को गलत कह दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना मॉडल दिया और मॉडल में उन्होंने बताया कि इसके सेंटर में, मतलब एटम के सेंटर में क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और उसी पॉजिटिव को क्या नाम दिया गया? बोला कि ये यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव मतलब क्या? ये प्रोटॉन है। ओके, अपना उन्होंने एक मॉडल दिया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अनुसार उन्होंने बताया। ओके, उसके बाद फ्रेंड उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि ये जो स्पेस खाली है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं। किसके अराउंड? ये न्यूक्लियस के अराउंड। ओके, ये न्यूक्लियस के अराउंड, इसका न्यूक्लियस नाम दिया गया। ओके, तो इन्होंने ये बताया कि इस न्यूक्लियस के अंदर हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। और ये प्रोटॉन के अराउंड हम कह सकते हैं, या फिर न्यूक्लियस के अराउंड, इस पॉइंट को न्यूक्लियस नाम दिया गया, इसको न्यूक्लियस नाम दिया गया फ्रेंड्स। ओके, और इसके अराउंड रिवॉल्व होते रहता इलेक्ट्रॉन। ये कौन बताया अपने मॉडल में? ये बताए थे रदरफोर्ड ने बताया था। क्या? कौन साइंटिस्ट थे? रदरफोर्ड। अपनी मॉडल में रदरफोर्ड ने बताया था। ओके, बट ये रदरफोर्ड का ये जो कहना था कि एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, मतलब वो प्रोटॉन होता है, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं। ओके, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। और इनको गलत करने वाला कौन साइंटिस्ट थे? इनको गलत करने वाले थे बोर। क्या नाम था उनका? बोर नाम था, बोर। बोर। इनका फुल नेम क्या है? नील बोर। नील बोर। इन्होंने भी क्या किया? एक अपना मॉडल दिया, इसी से रिलेटेड अपना मॉडल दिया, इसको गलत कह के। तो इन्होंने क्या बताया फ्रेंड्स? इन्होंने ये बताया कि ये जो एटम है, ये एटम में जो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व हो रहे हैं, वो कैसे रिवॉल्व होते हैं? एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में क्या हो रहे हैं? रिवॉल्व हो रहे हैं। मतलब फ्रेंड्स इन्होंने ये बताया, बोर ने अपने मॉडल में ये बताया कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में, या हम कह सकते हैं एक सेल में क्या करते हैं? रिवॉल्व होते रहते हैं। मतलब एक फिक्स अलग, डिस्क्रीट मतलब क्या? एक अलग अलग ऑर्बिट में कह सकते हैं। जैसे डिस्क्रीट ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ऑर्बिट मतलब एक हम कह सकते हैं फिक्स पाथ,
हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसके अंदर रूम, फिक्स रूम अपना अपना साइज में ना, जैसे एक ऐसे था, एक ऑर्बिट ऐसे था, ओके, इसी प्रकार से क्या था, ऑर्बिट था। ओके फ्रेंड्स, तो इसी बोला ये बोर बताएं अपने मॉडल में कि इसी ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व होते रहता है। ओके, ये बताएं। इसके बाद अपने मॉडल में इन्होंने इतना बताया, उसके बाद इन्होंने एक नाम दिया। क्या नाम दिया उन्होंने? एक नाम दिया बोर-बरी स्कीम। क्या नाम दिया उन्होंने? बोर-बरी स्कीम। बोर-बरी स्कीम। इन्होंने बोर-बरी स्कीम में क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि ये जो एटम जैसे एटम हम कह सकते हैं, कोई भी एटम, जैसे 118 एलिमेंट्स हैं, ओके, तो 118 एलिमेंट्स में उस एलिमेंट का जो एटम होगा, उस एलिमेंट में वो तो डिस्क्रीट ऑर्बिट में होगा, वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा, ये बोर्स मॉडल के अनुसार। ओके, बट ये कैसे, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होगा रिवॉल्व होगा, ओके, तो मतलब डिस्क्रीट ऑर्बिट में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अलग अलग, कहने का मतलब अलग अलग जो इसका ऑर्बिट जो था, इन्होंने नाम दिया, इस ऑर्बिट का नाम दिया था बोर ने अपने मॉडल में बताया था कि इस ऑर्बिट का नाम 1 2 3 इसी प्रकार से फ्रेंड्स। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छा से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इन्होंने बोर जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपने मॉडल में बताए थे, जैसे हम कह सकते एक 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। ओके, उन्होंने इसको क्या नाम दिया? ये तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन था, ये न्यूक्लियस नाम है इन्होंने दिया। क्या चीज? न्यूक्लियस। ओके फ्रेंड, ये आप भी जानते हैं ये न्यूक्लियस। ओके, और इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड में क्या इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में क्या होता है, घूमते रहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने क्या है ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, इन्होंने ऐसे बताया था। ओके, और इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ये जो ऑर्बिट है इनका नाम दिया, और ये ऑर्बिट का क्या नाम दिए थे बोर्स मॉडल में, इनका नाम दिया था। जैसे ऑर्बिट 1 हम कह सकते हैं, ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4। ओके, सॉरी, यहां से होगा ना फ्रेंड, 1 2 3 4 5, ये नंबर इन्फिनाइट हो सकता है, आप जितना चाहे ले सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक 4 तक ही लेते हैं। ओके, ये 5 6 7 8 कुछ भी लेते हैं फ्रेंड। और ये ऑर्बिट का कुछ नाम भी फ्रेंड इन्होंने दिया था। ये नंबर 1 जो है, जो नंबर 1 जो है ऑर्बिट का नेम उन्होंने दिया था, उनका नाम दिया था के। ओके, और नंबर 2 है, उनका नाम उन्होंने दिया था बोर मॉडल में के एल। ओके, और 3 है जो ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट को हम इसको बोलते हैं फ्रेंड, ये जो हमारा है इसको हम लोग कह सकते हैं ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट या हम कह सकते हैं सेल। अगर फ्रेंड ऑर्बिट या फिर सेल कहते हैं, तो इस सेल का, इस ऑर्बिट का नंबरिंग हुआ 1 2 3, उन्होंने बताया 1 2 3 करके नंबर बताया है ना, कि ये इन्फिनाइट हो सकता है, और ये नंबर के अनुसार इसका नाम दिया। 1 का के सेल दिया, 1 का के सेल दिया, 2 जो नंबर में जो ऑर्बिट था उसका एल दिया, और 3 में जो था उसका नाम क्या दिया, एम दिया, और 4 में जो था इसी प्रकार से उसका नाम एन दिया। मतलब हम कह सकते हैं ये क्या है, 1 जो नंबर है वो क्या के सेल है, या फिर के ऑर्बिट भी कह सकते हैं। नंबर 2 है, उन्होंने ये बताया नंबर 2 में क्या है, ये इन्होंने बताया कि नंबर 2 में कौन सा नाम दिया, उन्होंने एल दिया। मतलब 2 नंबर जो ऑर्बिट है उनका नाम 2 का एल दिया। मतलब हम कह सकते हैं ऑर्बिट को ऑर्बिट कह सकते हैं, एल ऑर्बिट या एल सेल भी कह सकते हैं, ऑर्बिट भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। इसको डिस्क्रीट ये जो पाथ है इसको ऑर्बिट भी कहते हैं और सेल भी कहते हैं। तो उसके बाद उसी के अनुसार फिर तीसरा का क्या नाम दिया, तीसरा का दिया एम सेल, फोर्थ का भी क्या दिया फ्रेंड्स, एन सेल। तो इसी प्रकार से के सेल, एल सेल, एन सेल अकॉर्डिंग टू नंबर के अनुसार इन्होंने बताया अपने मॉडल में। बट फ्रेंड्स इन्होंने ये बताया कि ये जो नंबरिंग जो है इस सेल का जो नंबर है, ये जो सेल हमारा है, ओके, ये सेल का नंबर के अनुसार सेल का नाम रखा गया। ओके, अब इसमें इन्होंने बताया कि इसी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक फिक्स्ड डिस्क्रीट मतलब अलग अलग ऑर्बिट में इसका रेडियस क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए डिस्क्रीट नाम दिया गया ऑर्बिट को। अलग अलग ऑर्बिट में ये रिवॉल्व होता रहेगा। लेकिन इन्होंने फिर
एक अपना कुछ दूसरा, बट यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ओके, उन्होंने क्या किया अपने मॉडल में नहीं बताया। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक नाम दिया बोर बरी स्कीम। ये बोर बरी स्कीम में इन्होंने ये बताया कि कौन से इलेक्ट्रॉन, सॉरी कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इन्होंने बोर बरी स्कीम में इन्होंने ये बताया, बोर ने, कि कौन से सेल में कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम, इन्होंने ये बताया। और इन्होंने ये बताया कि कैसे रहेगा ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन सेल में ऑर्बिट में कितना रहेंगे, कैसे रहेंगे, इन्होंने ये बताया। ओके, तो चलिए समझते हैं वन बाय वन हम लोग क्या इन्होंने बताया। तो इन्होंने पहला, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सबका नंबरिंग फ्रेंड्स कि नंबरिंग क्या है। ओके, तो चलिए हम लोग फिर से क्या करते हैं, इसको समझते हैं। ये बोर बरी स्कीम में इन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। और इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यह हम कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। मतलब कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये किसने बताया, ये बोर बरी स्कीम में उन्होंने बताया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पे देखिए इन्होंने ये बताया, सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम लोग ले लेते हैं एटम ले लेते हैं। ये हमारा एटम है फ्रेंड्स, और ये एटम का हम क्या, सेल, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्बिट को क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो ये बीच क्या है हमारा फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियस है। ओके, अब चलिए इसको हम नंबरिंग कर देते हैं। ये सेल नंबर 1 है, ये तो न्यूक्लियस है फ्रेंड, इसको हम कहेंगे क्या, ये हमारा न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में क्या होता है आपको पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इसको नंबरिंग कर देते हैं सेल को, 1 2 3 4। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा सेल जो है फ्रेंड्स, जैसे नंबर 1 सेल नंबर 1, इसको क्या नाम दिया गया, के सेल नाम दिया गया। ओके, नंबर 2 जो हमारा है एल, इसको के नाम दिया गया, इसको एल, इसको एम, इसको एन। ओके, ये सेल है, इसका नाम दिया गया एल सेल। नंबर 3 का क्या नाम दिया गया, एम सेल। ओके, ये बोर्स ने अपने मॉडल में बताया था। नंबर 4 इसका नाम दिया गया एन सेल। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पे इन्होंने ये तो बता दिए। ओके, लेकिन अब यहां पे बोर बरी जो हमारा स्कीम है, इन्होंने एक स्ट्रक्चर देकर के इन्होंने ये बताया कि कौन से इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में रह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक नंबर दिए, इन्होंने एक नंबर दिया, एक फॉर्मूला है कि कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, या हम कह सकते हैं कि कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो देखिए ये हमारा सेल है, ये नंबर इनफाइनाइट हो सकता है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एक्स आप जेड तक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ के 4 पे जनरली जो है बोर 4 तक ही लिए थे, मैं भी यहाँ पे 4 तक ही ले रहा हूँ। ओके, आप के एल एम एन ओ पी क्यू आप भी कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 4 तक लिया। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए अब यहाँ पे इसके लिए एक इन्होंने क्या किया, बोर बरी स्कीम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हम कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये बोर बरी स्कीम इन्होंने बताया। कौन से सेल में ये सेल जो है, इस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में कितना कितना रह सकता है, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या। अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक फॉर्मूला दिया फ्रेंड्स, इन्होंने क्या फॉर्मूला था, 2n का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, इन्होंने क्या दिया, 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। फ्रेंड्स यहां पे n क्या है, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ सेल है। फ्रेंड हम कह सकते हैं n क्या है, n नंबर ऑफ सेल्स,
ये n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, मतलब n के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है आपको जितना भी लेना है 1 2 3 4 ये पुट कर सकते हैं। अब इसमें पुट कीजिएगा फ्रेंड्स, तो अगर मान लेते हैं आप अगर n के जगह में 1 पुट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि आप के सेल, तो नंबर 1 में कौन सा है, के सेल है ना, नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 में के सेल है ना, तो के सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि के सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो इसमें हम बैठाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए हमारा है 2n का स्क्वायर, इस फॉर्मूला में हमको बैठाना है। हमको सबसे पहले देखना है के वाला सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम टू हम तो ऑटोमेटिक यहाँ पे राइट कर लेंगे, और यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। ओके, और n क्या है, नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल हम कौन लेते हैं, नंबर 1 लेते हैं, तो 1 यहाँ लिख दे, इसका स्क्वायर। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 1। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2। मतलब कि के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में रह सकता है। ओके, चलिए इसी प्रकार, आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसी प्रकार से चलिए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं, क्या एक और हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ये एल सेल में, मतलब एल सेल में, तो एल सेल में कितना नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो एल, चलिए तो 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई एल सेल कितना नंबर में है, 2 नंबर में। एल सेल 2 नंबर को जो हमारा है नंबरिंग जो सेल का किया गया ऑर्बिट का वो 2 है, तो 2 को क्या नाम दिया गया, के सेल, क्या नाम दिया गया, सॉरी एल सेल, क्या नाम दिया गया फ्रेंड्स, एल सेल। तो एल सेल में 2 है ना, ये कितना है इसका सेल का नंबर 2 है, तो ये एन क्या दर्शाता है, हमारा नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल क्या 2, तो 2 वाला में देखते हैं, 2 वाला क्या मतलब हमारा है एल सेल, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम, तो आप देखिए इसको स्क्वायर कीजिए, 2 2 जा 4, और 2 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 8। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है फ्रेंड्स, ये वाला में एल सेल में हम कह सकते हैं क्या कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 8 से ज्यादा नहीं रह सकता, कम से कम रह सकता है लेकिन ज्यादा 8 रह सकता है। नेक्स्ट हमारा इसी प्रकार से देख लेते हैं फ्रेंड, जैसे एक और हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमारा आ गया नंबर 3 एम सेल के बाद, तो नंबर 3 मतलब ये क्या है, एन इज द नंबर ऑफ सेल, तो ये क्या है नंबर, मतलब एम सेल के बाद थे, एम में कितना नंबर में, एम 3 में, तो यहाँ 3 रखते हैं, स्क्वायर करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है इसमें, 18। सिमिलरली फ्रेंड्स हम देख लेते हैं 4 का देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 इक्वल टू 32 मतलब 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसमें रह सकते हैं। इसी प्रकार से आप नंबर बढ़ाते जाओ, एन ओ पी क्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड करते जाइए। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको पुट करते हैं, कैसे फ्रेंड्स, तो मैंने निकाला था कि के सेल में ज्यादा से ज्यादा के सेल में ज्यादा कितना रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन। एम सेल में ज्यादा कितना रह सकता है इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, और एन सेल में ज्यादा कितना रह सकता है फ्रेंड्स, मैंने ये फॉर्मूला यूज करके निकाला था। ओके, इसमें ज्यादा कितना रह सकता है, इसमें रह सकता है एल सेल में 30, एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको क्या करें, यहां पे आप ऐसे दर्शा सकते हैं। तो देखिए ये के सेल है ना, तो के सेल में आप क्या कीजिए, देखिए के सेल में कितना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे आप ऐसे करके दर्शा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा रह सकता है। अब हमारा क्या है, एल सेल है, तो एल सेल ये है ना, तो एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, रह सकता है 8। तो आप यहां पे 8 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब उसी प्रकार से फ्रेंड्स अब देखिए हमारा क्या आ गया, ये खत्म हो गया, ये भी फिनिश हो गया। एम सेल में ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आप यहां पे क्या एम सेल ही है ना, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे करते हैं। अब हमारा एन सेल आ गया, तो एन सेल हमारा कौन है फ्रेंड्स, ये एन सेल है ना। तो एन सेल में इसी प्रकार से आप क्या करो, सब में इसी प्रकार से आप क्या करो, करते जाओ, क्या करो, करते जाओ। ओके, तो यही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये जो बोर्स जो थे, साइंटिस्ट जो बोर थे, उन्होंने क्या, इन्होंने बताया बोर बरी स्केम में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है किसी भी एटम में। ओके, अकॉर्डिंग टू सेल, सेल के अनुसार, मतलब एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, के में कितना रह सकता है। उन्होंने नाम बताया, ऑर्बिट का नाम उन्होंने दिया। नंबर 1 जो सेल था उसका नाम के सेल रखा या के ऑर्बिट। नंबर 2 उसका नाम उन्होंने एल रखा, ओके, एल सेल। नंबर 3 जो था उन्होंने उनका क्या नाम रखा, एम सेल। उसके बाद था नंबर 4, उन्होंने उनका नाम रखा एन सेल। इसी प्रकार से नंबर के अनुसार के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू बढ़ते गया। ओके, बट अभी इन्होंने ये बताया इस बोर बरी स्केम में कि ये जो सेल है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है एक सेल में। ओके, के सेल में कितना है ना, एल सेल में, एम में, एन में कितना। तो आई होप आपको ये समझ में आओगा कि कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और ये फॉर्मूला आप यूज करके फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला यूज करके अगर आपको रिमेंबर नहीं है तो आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसी को और एक तरीके से उन्होंने बताया कि अगर इस प्रकार से अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, तो आई होप आपको काफी परेशानी, मतलब डिफिकल्ट फेस करना होगा। तो इन्होंने इस चीज को, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट मतलब करने में आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसको हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट में इसको क्या करेंगे, हम इंडिकेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे। कैसे, तो इन्होंने एक और ये चीज बताया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इन्होंने ये बताया फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन को और भी एक तरीका है ना, उस तरीके से, उस रूल से आप फील कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इन्होंने नंबर 1 2 3 एटम के सेल का नाम दिया, जैसे मैं भी दे रहा हूं, जैसे 1 2 3 4। तो 1 के लिए क्या उन्होंने रखा, के। एल के लिए क्या रखा इन्होंने, एल। एम के लिए क्या रखा उन्होंने, एम। एन के लिए, 4 के लिए क्या, एन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये हम मान लेंगे के सेल है, ये है एल सेल, ये है एम सेल, इसका हम लोग बोलते हैं एन सेल। ओके, अब इसमें क्या है, के सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, एम सेल में कितना रह सकता है। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम अगर बात करते हैं सबसे 118 एलिमेंट में सबसे नंबर 1 में कौन है, हाइड्रोजन। ओके फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसके एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे, हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या फिर रहता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, याद रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ओके, सो चलिए समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है के सेल में ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें ज्यादा हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके निकाले थे। ये एन क्या है, नंबर ऑफ सेल। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल 1 2 3 बैठाते जाइए और आप पुट करके वैल्यू आप फाइंड आउट करते जाइए। ओके, तो हम लोग देखते फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर 1 हाइड्रोजन का देखते फ्रेंड। देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड्स, 1। एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, जेड से, और एटॉमिक मास ऊपर होता है जस्ट, और एटॉमिक मास को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ए से। ये एटॉमिक नंबर को जेड से और एटॉमिक मास को ए से। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें देखेंगे एटॉमिक नंबर मतलब क्या, इसमें एटॉमिक नंबर क्या बताता है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी एटम में जो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है वही क्या बताता है, एटम का एटॉमिक नंबर बताता है। जैसे ये यहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या, इस एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1 है, इसीलिए एटॉमिक नंबर इसके क्या गया, 1। और ये प्रोटॉन जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो 1 है फ्रेंड्स, ये कैसे रहता होगा, कहाँ रहता होगा, इस एटम के अपने अपने ऑर्बिट में, मतलब एक ही है ना,
तो कहाँ रहता होगा? तो फर्स्ट हमारा क्या फ्रेंड्स, नंबर 1 ये है ना, तो 1 के अनुसार क्या है, पहले तो कोई भी हम लोग स्टार्ट जब डिजिट करते हैं तो ऐसा तो नहीं करते हैं हम लोग 100 के बाद 102, ऐसा नहीं, या फिर हम लोग अचानक तो ऐसा नहीं करते हैं 10 12 15, नहीं, हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। जब भी काउंटिंग करते हैं तो मतलब इनिशियल टाइम से, स्टार्टिंग से करते हैं, 1 के बाद 2, उसके बाद 3 4 5, तो यहां भी क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा ज्यादा इसका कैपेसिटी क्या है, 1, एक ही इलेक्ट्रॉन रखने का है तो 1 दे सकते हैं। तो 1, इससे क्या पता चला कि के सेल में ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां पे फिल किया जा सकता है। कौन सा एटम में, कौन सा एटम में, हाइड्रोजन के एटम में। जैसे हम कह सकते हैं क्या, ये हमारा देख लो हाइड्रोजन एटम है हमारा, और ये हमारा के सेल है, ये एल है, तो के सेल हमारा क्या है, के सेल हमारा ये है ना एटम का, तो इसी में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो कहां रहेगा, के सेल में रहेगा। ओके, इसी प्रकार से अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं, जैसे हीलियम के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। हीलियम, हीलियम, ओके, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो इलेक्ट्रॉन यहां कैसे होंगे, तो इसमें ज्यादा ज्यादा तो 2 रह ही सकता है ना, तो इसमें क्या होगा, 2 रहेगा। कितना रहेगा, 2 रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे मैक्सिमम रह सकते, 3 नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इसका कैपेसिटी 2 ही का है। ओके, यही कहता क्या, बोरबरी स्कीम यही बताता है। ओके, चलिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं, जैसे कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स, आपको तो ये करने के लिए एटॉमिक नंबर याद करना होगा फ्रेंड्स। ओके, तो एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसमें इसका कैपेसिटी ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके पास देखो, अब इसका कैपेसिटी खत्म हो गया, तो मेरे पास कितना बच गया लेफ्ट, 4 इलेक्ट्रॉन। और ये कहता है, ये कहता है क्या है, ये कहता भाई मेरे पास जो है, हमारे पास कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन का, तो भाई मुझे दे दे, एकदम इजीली दे दो। 4 तो क्या, 4 को तो ऐसे ही बस क्या डाइजेस्ट कर देंगे। मेरा कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन का और आप मुझे कितना दे रहे हो, 4। अरे दो 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 यार, दो। इसलिए क्या करेगा, इससे आस्क करेगा, मांग लेगा। तो ये क्या करा, अब इसका तो पेट फुल हो गया ना। अब अंडा देखिए, अब ये ज्यादा का गया तो अंडाजेस्ट हो जाएगा ना, तो भाई ये क्या किया, दे दिया दूसरे को। अंडाजेस्ट होगा तो फालतू में इसको मेडिसिन खाना पड़ेगा, फालतू में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। तो ये क्या किया, इसको भेज दिया, और इसका कैपेसिटी था 1 इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या क्या बोलो भाई, हमको ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हम देंगे, हमारे पास कैपेसिटी, आई हैव कैपेसिटी टू फिल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम कितना रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप 4 दे रहे हो तो दे दो यार, 4 दे दो, तो 4 यहां चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखिए 2 और 4 6 हो गया। इसका मतलब क्या कि के एटम के के सेल में, किसके एटम, कार्बन एटम के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, और कार्बन के एल सेल में, मतलब एल ऑर्बिट में कितना रह सकता है, बोरबरी स्कीम के अनुसार 4 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने ऐसे बताया। फिर इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, करते गया, ठीक है, ऐसे ये करते गए। फिर कार्बन हो गया, अब आ गए नियोन। नियोन का बात हो रहा है, तो नियोन भाई, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। अब चलिए देखते हैं नियोन का भी। तो भाई K4, देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर याद करना होगा के एलिमेंट, तो मैं तो ऐसे बोलता हूं, कल्लू, लल्लू, मल्लू, नल्लू, आपको जो भी रखना है नाम रख दो। कालिया भी कह सकते हो, काजल भी कह सकते हो, लल्लू भी कह सकते हो, है ना, कुछ भी नाम रख दो, लेकिन मैं इसका नाम रखा हूं कल्लू, मल्लू, नल्लू। तो K4 कालिया मतलब के सेल का कैपेसिटी कितना फ्रेंड्स, 2। तो यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना देंगे हम, 2। अब 10 में से 2 चला गया तो 8 बचा, लेकिन इसका कैपेसिटी था क्या, 8, तो 8 हम दे ही सकते हैं ना। तो यही हो गया क्या, इस प्रकार से नियोन एटम जो हमारा है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट होते हैं। नियोन जो एलिमेंट है, उसके एटम जो है, नियोन का एटम है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, के सेल में इतना, एल सेल में इतना। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपका हो गया। और थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। अब यहां पे बात आती है फ्रेंड्स, एक चीज और, एक चीज क्या आता है देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड्स? 12। 12 तो 12। अब इसके पास आप बताइए कितना देंगे? 2। चलिए ठीक है 2 दे देते हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका तो पेट भर गया ना, कैपेसिटी खत्म हो गया इसका लेने का। अब बताइए कि आगे जो लल्लू जो है एल सेल है उसको कितना कैपेसिटी? 8। तो इसमें से 2 चला गया, 10 बचा दिया, 8 दे दें? हाँ 8 दे देते हैं, चलो 8 दे देते हैं। चलिए 8 इलेक्ट्रॉन। ओके अब कितना बच गया? 2। 8 2 10 तो 2 बच गया ना। चलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इजीली। तो इसका कैपेसिटी कितना है? इसका कैपेसिटी है 18, तो 2 तो दे ही सकते हैं ना। ओके चलिए इसी प्रकार से हम लोग देख लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमारा हो गया कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लेकिन ये बात होता है फ्रेंड्स कि ये जो बार बार जो लास्ट वाला जो घर आ रहा था ना फ्रेंड, जैसे हम कहेंगे कैल्शियम का बात करते हैं हम। देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। कितना होता है? 20। तो इसमें कितना दे सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें ज़्यादा था कितना दे सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन इसका कैपेसिटी के अनुसार। अब हमारे पास कितना बच गया? 10। तो यहाँ पे 10 दे सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन तो दे ही सकते हैं ना, 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते कि नहीं? तो फ्रेंड्स जैसे ये जो बता रहे हैं कि इसका जो कैपेसिटी है इसके अनुसार भर सकते हैं, एल का जो कैपेसिटी 8 का ये भर सकते हैं, लेकिन एम का जो कैपेसिटी है वो 18 है, तो 10 तो इजीली भर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स ये रॉन्ग है। ये क्या है? ये रॉन्ग है। रॉन्ग का मतलब इन्होंने एक पॉइंट ये भी बताया है। ओके इन्होंने ये तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब पॉइंट आया, ठीक है, इन्होंने एक ये पॉइंट बताया कि मैक्सिमम, मतलब देखिए ये फ्रेंड्स ये जो लास्ट वाला जो आता है ना, लास्ट तो यहां फिल होती है, इस सेल को बोलते हैं हम लोग आउटर मोस्ट सेल। जैसे इसको क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहने का मतलब क्या कि 1 से जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं फ्रेंड्स, या इधर से जा रहे हैं, तो बाहर ये वाला ये हुआ ना। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो बाहर वाला ये है, अगर इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता तो बाहर वाला ये होता। अगर मान लेते थोड़ा देर के लिए हम कहते हैं कि यहाँ पे नियोन का हम बात करेंगे, अगर नियोन का अगर हम बात करते कि नियोन का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो यहाँ कितना होता है ये? तो बताइए यहाँ तक नियोन में क्या है? तो नियोन में इलेक्ट्रॉन यहीं तक ना भरा, इसमें तो नहीं भरा, तो हम क्या कहेंगे? ये नियोन का आउटरमोस्ट सेल ये हुआ, आउटरमोस्ट सेल ये हुआ। और अब हम कैल्शियम का बात करेंगे, तो कैल्शियम में क्या होता है फ्रेंड्स? कैल्शियम में क्या होता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। तो कैल्शियम में क्या होता है? इसमें भी इससे जब क्यों इसका फुल हो जाता है ना कैपेसिटी, तो क्या होता है? इसमें आ जाता है। तो इसमें कितना आ जाएगा हमारा? 10 आ जाएगा ना, 10। तो ये क्या हुआ? 10 हमारा आ गया। लेकिन 10 आ गया फ्रेंड्स, तो एक ये पॉइंट है, इनका कहना यह है कि जो लास्ट सेल होगा, लास्ट सेल का मतलब क्या? आउटर मोस्ट सेल। तो इसके अनुसार तो लास्ट ये हो गया ना। तो लास्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते? 8। लास्ट सेल हम कहते हैं आउटर मोस्ट सेल को बोलते हैं लास्ट सेल, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ, हम कह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 8। लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन लास्ट सेल तो ये हो गया, लेकिन यहां पे 10 है। इनका पॉइंट है, बोर्स ने ये चीज बताया कि अपने बोर बरी स्कीम में उन्होंने बताया कि जो लास्ट ऑर्बिट होगा फ्रेंड्स, एटम का लास्ट जो सेल होगा, उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन देखिए इसका एम का तो कैपेसिटी 18 का है, लेकिन ये लास्ट हो रहा है। ये अगर इसका क्या हो रहा है? ये लास्ट हो रहा है ना। तो लास्ट कहने का मतलब अगर आउटर मोस्ट सेल होगा तो क्या होगा? उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहां पे दिख रहा है कि इसका तो कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन का। तो 18 इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं कब? जब इसका आगे वाला भी जब भरेगा तब ये लास्ट नहीं होगा ना, तब तो ये लास्ट नहीं होगा, तभी हम इसमें क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल जो होगा तो ये इसका लास्ट हो जाएगा ये, तो 8 से ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं। तो क्या करेंगे? इसके अनुसार क्या करेंगे हम? इसमें फिर 8 दे देंगे। क्या करेंगे हम इसमें? 8 दे देंगे। ओके आप 8 दे दिए, तो इसके बाद क्या हुआ? 2 बच गया। तो 2 कहां चला जाएगा हमारा? इसमें चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ? अब लास्ट ये नहीं हुआ, अब लास्ट क्या हो गया? अब लास्ट ये हो गया, अब लास्ट ये हो गया। ओके तो आउटर मोस्ट सेल आप ये हो गया ना लास्ट से।
फिर अगर इसमें अगर 8 से ज्यादा अगर देते हम तो वो भी रॉन्ग हो जाता। तो लास्ट सेल भी जब अगर ये हो गया फिर भी इसमें भी क्या 8 से ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं। यही था क्या बोर बरी स्केम में बोर्स ने यही बताया, जो साइंटिस्ट जो बोर थे इन्होंने यही बताया कि आउटर मोस्ट जो सेल होता है, लास्ट सेल होता है, उसमें एक ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ओके, लेकिन लास्ट सेल यहां देख रहा था कि लास्ट हमारा ये एम था, लेकिन एम का कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये लास्ट हो जा रहा था ना। ओके, अगर मान लेते हैं फ्रेंड्स यहां पे अगर मान लेते हैं ज्यादा रहता, यहां पे भी रहता, तो यहां पे हम 18 दे सकते। अगर ये लास्ट सेल होता तो यहां हम 18 पूरा भर सकते थे। ओके, अगर यहां रहता तो यहां पे हम क्या कर सकते थे, इजीली हम लोग भर सकते थे। जैसे अगर हम बात करें कोई दूसरा का इसको समझाने के लिए, तो चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। आउटर मोस्ट सेल में ना, आउटर मोस्ट सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं मैक्सिमम, यहां पे मैक्सिमम number of electron can maximum number of electron can filled, या हम कह सकते हैं फील्ड, या फिर फील कर सकते हैं, फील्ड किया जा सकता है ना, फील्ड 8 इलेक्ट्रॉन इन outer मोस्ट सेल। मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन फील हाउ मच 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन फील मतलब कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड, हम कहां पे बाहर वाला में रख सकते हैं। उसके बाद अगर ये फ्रेंड अगर ये लास्ट ये हो जाता, अगर ये लास्ट हो जाता तो इसमें 18 भर सकते हैं। चलिए एग्जांपल एक देख लेते हैं किसका। हम यहां पे क्या करेंगे, 18 का देंगे। सपोज अगर हम यहां 18 रखते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो कितना आप देखिए तो कितना हो गया, यहां पे हो जाएगा 2 10 यहां पे आपका हो जाएगा 2 और ये 8 10 हो जाएगा, और फिर यहां पे कितना हो जाएगा आपका 2 और 18 20 और ये क्या हो 30। अगर मान लेते हैं 30 का हम बात करते हैं, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं जैसे 30 का अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं किसी का एटॉमिक नंबर 30, किसी का भी एटॉमिक नंबर 30। ओके, या फिर अगर आप ले लेते, आप यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, आप कॉपर ले लीजिए, है ना, जिंक ले जेड ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, है ना, या 30 ले लीजिए, 29 ले लीजिए, 29 तक भी लीजिएगा तो चलेगा। मान लेते हैं अगर 30 इलेक्ट्रॉन को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, 2 इसमें दे देंगे, 8 इसमें दे देंगे, और 18 ज़्यादा तो दे देंगे ना, तो हमारा कितना, फिर अब 18 से ज़्यादा इसमें कैपेसिटी नहीं है तो इसमें 2 दे सकते हैं ना। तो देखिए ये लास्ट हुआ ना, ये लास्ट सेल हुआ, तो जब लास्ट ये सेल होगा तब इसमें हम दे सकते हैं। लास्ट से पहले वाला सेल में 18 दे सकते हैं इसका कभी, लेकिन अगर ये लास्ट होता आउटर मोस्ट है तो इसमें हम भर नहीं सकते हैं। ये क्या, ये पॉइंट्स है बोर बरी स्कीम में बोर ने यही बताया। ओके, कि लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं हम, 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, 8 अगर ये लास्ट होता है तब, जो भी लास्ट सेल होगा अगर ये लास्ट होगा तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये लास्ट होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। ओके, अगर मान लेते इसके अलावा भी कोई अगर यहां पे आता सेल, जैसे यहां पे हम कह सकते थे, यहां पे के है एल एम, यहां पे एक के, यहां पे के एल एम एन ओ, अगर ओ आता यहां पे 5 आता ओ, अगर ये वाला भर जाता, इसके भरने के बाद अगर यहां आता, ओके, अगर यहां भी फुल रहता तब इससे पहले हम 32 इसमें पूरा भर सकते थे। ओके, 32 भर सकते थे, लेकिन यहां पे पूरा भरा ही नहीं है। तो यहां पे देखिए, अगर मान लेते हैं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं फिर से, कि अगर ये 5 हमारा है फ्रेंड्स, तो 5 का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी इसमें ज्यादा होगा, 2n के स्क्वायर, 2n का स्क्वायर के फॉर्मूला के अनुसार। तो अगर यहां पे अगर भरा रहता, तो अगर ये भी भरा रहता, ये भी भरा रहता, मतलब इसमें हम फुल दे सकते, हम इसमें क्या करते, 32 इलेक्ट्रॉन दे सकते थे अगर ये भी भरा रहता तो। ओके, और अगर ये फिर भी ये भी अगर लास्ट हो जाता, तो यहां पे लास्ट अगर होता तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं। ओके, यही हुआ, ये बताएं। ओके, तो लास्ट में 8 से ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं। और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 आता है फ्रेंड्स, 8
आता है वो तो स्टेबल एलिमेंट है ना। वो क्या है, एलिमेंट कैसा आइटम है, वो एलिमेंट स्टेबल है। ओके चलिए, आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, बोरबरी स्कीम क्या होता है, आई थिंक आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स वैलेंसी। जो ये बोरबरी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जान गया, डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन जान गया फ्रेंड्स, उसके लिए वैलेंसी समझना इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। तो फिर आपसे मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू।